नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा सा दोस्त अरुण नागर। फिल्मी गुरु अरुण नागर के इस खास एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे 100 करोड़ क्लब की जो फिल्में होती हैं, क्या वो वास्तव में हिट होती हैं या फिर ऐसे ही खामखा प्रचार कर दिया जाता है। कुछ फिल्में सीरियसली हिट होती हैं और कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो एक्चुअल में तो फ्लॉप होती है, लेकिन उनका डंका ऐसे बजाया जाता है कि 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई फलां फलां फिल्म। लेकिन उनकी हकीकत क्या है, ये आज मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, 100 करोड़ का क्लब में एंट्री लेना बहुत बड़ी बात होती है। एक बहुत फ़क्र होता है कि हमारी फिल्म ने 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि 100 करोड़ कमाने वाली हर फिल्म जो है वो हिट होती है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी फिल्म ने 100 करोड़ कमा भी लियो लेकिन फिर भी वो फ्लॉप साबित हो। ऐसा इसलिए होता है कि उस फिल्म का बजट ही 100 करोड़ या उससे ज़्यादा होता है, तो फिर 100 करोड़ कमाने से वो फिल्म जो है हिट नहीं हो जाती। इस आंकड़े को मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर किसी फिल्म का बजट 100 करोड़ है, ठीक, या 5 करोड़ मान लेते हैं, किसी फिल्म का बजट है 5 करोड़, तो जब वो फिल्म अपनी लागत का 3 गुना कमाएगी तब वो जाकर हिट होगी। और अगर वो 5 करोड़ में बनाई और 5 करोड़ ही कमाया तो फ्लॉप साबित हुई। क्योंकि जब सिनेमा पर फिल्म जब लगती है और वो 5 करोड़ कमाएगी तो अकेला फिल्म प्रोड्यूसर को वो पैसा नहीं मिलता है। उसका 1% जाता है सिनेमा के मालिक को, 1% जाता है डिस्ट्रीब्यूटर को, एग्जीब्यूटर को, और फिर 1% उसका मिलता है फिल्म के प्रोड्यूसर को। तो कुल मिलाकर 5 करोड़ का जो कलेक्शन आया उसका तीसरा हिस्सा प्रोड्यूसर को मिला। अब ऐसे में अगर फिल्म का बजट है 100 करोड़ रुपए, तो कमाया भी 100 करोड़, तो फिल्म के प्रोड्यूसर को मिलता है 33 या 40% का हिस्सा उसमें से। मतलब प्रोड्यूसर को लॉस हो गया। और अगर 100 करोड़ में बनाकर 300 करोड़ कमाती है तब जाकर वो फिल्म हिट कहलाती है, क्योंकि इस फिल्म ने अपनी सारी लागत जो है वो वसूल कर ली है। क्योंकि अकेला जो कमाई होती है वो सिर्फ फिल्म के प्रोड्यूसर को नहीं मिलती है, उसमें कई ऐसे हिस्सेदार बन जाते हैं। सिनेमा मालिक हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर को भी एक कमीशन जाती है। इस तरीके से वो पैसा जो कई पार्ट्स में बट जाता है। अब हम विस्तार से बात करेंगे ऐसी फिल्मों के बारे में जिन्होंने 100 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की, लेकिन फिर भी उनकी गिनती जो है फ्लॉप फिल्मों में की जाती है। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार हो चुका है कि फिल्मों ने 100 करोड़ कमाए फिर भी वो फ्लॉप हो गई। जैसे अभी रणवीर सिंह की एक फिल्म आई थी कुछ समय पहले, 83, जो कपिल देव के उसमें लाइफ पे बनाई गई थी। तो जब सिनेमा खुले तो लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि फिल्म काफ़ी अच्छा बिजनेस करेगी, ठीक है, लेकिन ये उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। इस फिल्म का बजट था 260 करोड़ और फिल्म ने कमाई 106 करोड़। तो 100 करोड़ कमाने के बावजूद भी ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई, क्योंकि इसने अपना बजट नहीं निकाला था। अजय देवगन की एक फिल्म आई थी शिवाय 2016 में रिलीज हुई थी। अजय देवगन ने खुद ही इस फिल्म को बनाया था, डायरेक्शन भी किया था। इस फिल्म ने 100 करोड़ के क्लब में एंट्री ली थी, लेकिन उसके बावजूद ये फिल्म जो है वो फ्लॉप साबित हुई थी। आमिर खान की एक बहुत फेमस फिल्म थी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, यशराज बैनर ने ये फिल्म बनाई थी और इस फिल्म का बड़ा बेसब्री से दर्शकों को इंतजार था, क्योंकि मिलेनियम स्टार जो हमारे अमिताभ बच्चन साहब, वो पहली बार आमिर खान के साथ किसी फिल्म में नजर आ रहे थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम ये ऐसा होने जा रहा था कि बच्चन साहब और आमिर खान एक साथ किसी फिल्म में नजर आए थे। इस फिल्म का बहुत दिनों से इंतज़ार किया जा रहा था और जब ये फिल्म आई तो जो बेसब्री थी दर्शकों की वो धूमिल हो गई, क्योंकि ये फिल्म बहुत ही बकवास बनी थी। 50 करोड़ से अधिक की ओपनिंग के बावजूद भी ये फिल्म 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई, लेकिन उसके बावजूद ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। तो 100 करोड़ में आने के बावजूद अपनी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जो है वो फ्लॉप ही साबित हुई। आदि पुरुष, आपने नाम भी सुना होगा इस फिल्म का, बहुत विवाद इस फिल्म पे हुआ था। प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान के अभिनय से सजी ये फिल्म थी। साल 2023 में रिलीज हुई। बॉक्स ऑफिस पर इसने 135 करोड़ की कमाई की, लेकिन उसके बावजूद ये फिल्म फ्लॉप की फ्लॉप साबित हुई, क्योंकि इस फिल्म का बजट बहुत ज़्यादा था। प्रभास की एक और फिल्म मैं आपको गिनवा देता हूँ, राधे श्याम। इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ किया गया। बाहुबली के बाद प्रभास की साहो और साहो के बाद राधे श्याम आई। बहुत लोगों को इंतज़ार था, लेकिन फ्लॉप साबित हुई ये फिल्म। सिरे से इसको दर्शकों ने खारिज कर दिया। 100 करोड़ का बिजनेस इस फिल्म ने किया था, लेकिन उसके बावजूद ये फिल्म
जो है फ्लॉप साबित हुई, क्योंकि ये अपना लागत वसूल नहीं कर पाई। रावण, शाहरुख खान की एक फ़िल्म आई थी रावण, 2011 में ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, और इस फिल्म का जो टोटल बजट था वो 150 करोड़ के आसपास था, लेकिन फ़िल्म ने 114 या 15 करोड़ का कलेक्शन किया और फिल्म हो गई फ्लॉप। 100 करोड़ कमाने के बावजूद फिल्म फ्लॉप हो गई, सोचो। आमिर खान साहब की फ़िल्म आई थी लाल सिंह चड्ढा। लाल सिंह चड्ढा जब आई थी तो एक मीम बहुत वायरल हुआ था कि आमिर खान की एक फ़ोटो लगा हुआ था और नीचे लिखा हुआ था कि मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इस फिल्म में लगा दी, अगर ये फ़िल्म फ्लॉप होती है तो मेरा घर बिक जाएगा। तो फिर लोगों ने मीम बना के ऐसे पोस्ट की थी फेसबुक पे कि चलो आमिर खान का घर बिकवाने में उनकी मदद करते हैं। खैर, ये तो रही फेसबुक मीम की बात। फिल्म वाकई में बहुत बुरी बनी थी, क्योंकि एक हॉलीवुड की फ़िल्म थी फॉरेस्ट गम, जो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी हॉलीवुड में, उसको डिक्टो उठा के आमिर खान ने चेप दिया यहाँ पर। अब जिस फिल्म को हॉलीवुड में इतना देखा जा चुका है और उसको इंडियन ऑडियंस ने भी इतनी बार देख लिया, तो भाई साहब आमिर खान साहब आपकी फ़िल्म को क्यों देखेगा कोई, ये बता दो मुझे। हैं, इतनी अच्छी अच्छी फिल्में आपने बनाई है, अब लाल सिंह चड्ढा बनाने की ज़रूरत क्या थी आपको, और वो भी ऐसी फिल्म को जिस फिल्म को ऑलरेडी दर्शक देख चुके हैं। ये भाई साहब इंटरनेट आने से पहले आप कितनी फिल्मों को उठा के रीमेक बना देते थे, किसी को पता नहीं चलता था। दिल है कि मानता नहीं, आपने चोरी चोरी को डिक्टो रीमेक किया था और बहुत सारी फिल्में थी आपकी। वो दौर अलग था, उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था, लोगों को जानकारी नहीं थी आपके बारे में, या जितने भी ये कॉपी कैट लोग हैं स्टोरी उठाते हैं और चेप देते हैं। तो इंटरनेट आने से पहले ये सब चल जाता था, इसलिए आप लोगों की दुकानें चल रही थी। लेकिन अब इंटरनेट आ चुका है, लोगों के पास सारी जानकारी होती है, फला फला फिल्म किस फिल्म की कॉपी है, तो लोग उस ओरिजिनल को देखेंगे या आपकी कॉपी फिल्म को देखेंगे। तो इतना अच्छा आपका नाम है, आप अच्छी अच्छी फिल्में बनाओ, आप यार अच्छे अच्छे राइटर्स बिठाओ। ये कॉपी कैट राइटर्स को बिठाते हो, हॉलीवुड फिल्में देखते हैं और कॉपी करके आपको सुना देते हैं, आपको लगता है बड़ा अच्छा बना रखा है, हैं चलो उठा लेते हैं। ऐसे नहीं चलेगा भाई साहब, दर्शक आजकल बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, सारी आपकी फ़िल्मों के बारे में सब कुछ पता लगा लेते हैं कहाँ से आपने कॉपी की है। तो ओरिजिनल फ़िल्म बनाओ तो ज़्यादा आपकी फ़िल्में चलेंगी। अब सलमान खान की फ़िल्म की बात करते हैं हम। 2017 में रिलीज हुई थी ट्यूबलाइट नाम से एक फ़िल्म। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 120 करोड़ के आसपास कमाई की थी, लेकिन फिल्म ये सुपर फ्लॉप साबित हुई थी। इस फिल्म के फ्लॉप होने का एक मेन कारण ये भी था कि एक हॉलीवुड की फ़िल्म थी लिटिल बॉय, उसकी डिक्टो ये कॉपी फिल्म थी। मानोगे नहीं भैया, अच्छे अच्छे राइटर्स बैठाओ, आपके पास पैसे की कमी नहीं है, नई स्टोरी लिखवाओ आप, और तब जाके आपकी फ़िल्में चलेंगी। क्योंकि लिटिल बॉय हॉलीवुड की लोगों ने देखी हुई थी, आपकी फ़िल्म को नहीं देखेंगे। तो भले ही 100 करोड़ आपकी फ़िल्म ने कमा लिया, फिर भी आपकी फ़िल्म ये फ्लॉप ही है। आगे हम बात करेंगे विक्रम वेदा की, एक और कॉपी कैट फिल्म। 175 करोड़ के बजट में बनी थी विक्रम वेदा। ऋतिक रोशन, सैफ अली खान, इतने बड़े बड़े मंझे हुए कलाकार, और जैसे तैसे इस फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा जो है वो पार किया था। अब 175 करोड़ में ये फिल्म बनी और 100 करोड़ के आसपास इसने कमाए, तो फ्लॉप हो गई। 100 करोड़ कमाने के बावजूद ये फिल्म हो गई फ्लॉप। इस फिल्म के फ्लॉप होने का मेन कारण ये भी था कि साउथ की एक फिल्म आई थी, बहुत बड़ी हिट फिल्म थी, विजय सेतुपति और आर माधवन की फिल्म थी विक्रम वेदा, उसके डिक्टो कॉपी ये फिल्म बना दी। फिर मैं वही बोलूँगा यार, इंटरनेट का ज़माना है, साउथ की फिल्में हिंदी में डब होकर आती है और इंडियन जो हमारी नॉर्थ इंडिया की जो ऑडियंस है वो इतना उसको देखती है, तो आपकी फ़िल्म को कोई क्यों देखेगा, आप मुझे बताइए। इंटरनेट पे इतनी ज़्यादा उस फिल्म को देखा जा चुका है, तो विक्रम वेदा साउथ वाली ज़्यादा अच्छी है ना कि हिंदी वाली। तो हिंदी वाली के फ्लॉप होने का मेन कारण यही था कि वो डिक्टो कॉपी फिल्म बनाई गई थी। आगे हम बात करते हैं सलमान खान की। फिर से सलमान खान की फ़िल्म रेस 3 जो साल 2018 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को हिट माना जा रहा था, लेकिन 166 करोड़ कमाने के बावजूद ये फिल्म फ्लॉप, सुपर फ्लॉप साबित हुई। रेस 1, रेस 2 अब्बास मस्तान साहब ने बनाई थी, सैफ अली खान को लेके बनाई थी, बड़ी अच्छी फिल्में थी दोनों। पता नहीं क्या ज़रूरत पड़ गई कि रेमो डिसूजा को ये फिल्म का डायरेक्शन करने के लिए दे दिया गया। इतनी अच्छी 2 फिल्में आ रही थी, तीसरे फिल्म भी उन्हीं से बनवा लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि उसकी जो आत्मा थी रेस की वो अब्बास मस्तान ज़्यादा अच्छे से समझ पाते, ना कि रेमो डिसूजा। तो मेरे हिसाब से अब्बास मस्तान अगर इस फिल्म को बनाते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो फिर से मैं वही बताऊंगा कि 100 करोड़ कमाने के बावजूद रेस 3 एक डिज़ास्टर, एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। अब बात करते हैं फिल्म ज़ीरो की। शाहरुख खान अभिनीत ये फिल्म थी और इस फिल्म के फ्लॉप होने से शाहरुख खान साहब को बहुत झटका लगा था, जिसके बाद वो उन्होंने 2-3 साल का गैप ले लिया था फिल्मों से। जो ये फिल्म ज़ीरो, जब इसके ट्रेलर वगैरह आए थे तो ऐसा लग रहा था
मतलब जब ये बन रही थी कि साउथ की कमल हासन की फिल्म थी एक अप्पू राजा, तो लोगों को ऐसा लगा था कि ये फिल्म अप्पू राजा की रीमेक है, क्योंकि अप्पू राजा बहुत बड़ी हिट फिल्म थी अपने ज़माने की। तो ज़ीरो में जिस तरीके से एक कम हाइट वाले इंसान का कैरेक्टर इन्होंने किया, तो लगा था कि अप्पू राजा वापस बन रही है। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो वाकई में नाम सही रखा था कि ज़ीरो ही फिल्म है, और ज़ीरो ही साबित हुई, बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई। 178 करोड़ रुपए का कलेक्शन इस फिल्म ने किया था, लेकिन इसका बजट था 270 करोड़ का। तो फिल्म ने अपना बजट भी नहीं निकाला, तो 100 करोड़ कमाने के बावजूद फिल्म होगी फ्लॉप। अब बात करते हैं दबंग 3। सलमान खान, किच्चा सुदीप, सोनाक्षी सिन्हा और साई मंजरेकर, ये महेश मंजरेकर साहब की लड़की है, उनकी फिल्म दबंग 3, इसने 151 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। और आपको बता दूं कि दबंग 1 और दबंग 2 जितनी अच्छी थी उतनी ही बुरी फिल्म थी दबंग 3। 100 करोड़ का बजट था जिसमें तैयार हुई, और 100 करोड़ के आसपास इसने 151 करोड़ कमाए, उसके बावजूद ये फिल्म फ्लॉप है। जैसा कि मैंने आपको आंकड़ा स्टार्टिंग में समझाया था कि प्रोड्यूसर को कितना पैसा हाथ लगता है, तो उसी के कारण दबंग 3 जो है वो फ्लॉप साबित हुई। अब बात करते हैं सलमान खान की एक और फ्लॉप फिल्म की, वो है राधे। वांटेड आई थी, बहुत अच्छी फिल्म थी। वांटेड जब बनी थी तो रुक रुक के बनी थी। आप वांटेड को देखना, उसमें सलमान खान के कहीं बाल छोटे नज़र आएंगे, कहीं बाल बड़े नज़र आएंगे। कई सीन तो ऐसे हैं कि सलमान खान यहाँ से उठ के गए बड़े बालों में, और आगे जाके तो सेम सीन चल रहा है और छोटे बालों में खड़े हैं। तो ऐसा कई बार आप उस फिल्म को गौर से देखना, तो बालों की कंटिन्यूटी इतनी मिसमैच है, क्योंकि वो फिल्म क्या है कि बहुत दिनों में बनी थी, रुक रुक के फिल्म बनी थी, और फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे बोनी कपूर, उसको रिलीज़ भी नहीं करना चाहते थे। लेकिन फिर सलमान ने बोला कि यार जब बना ही लिया तो रिलीज़ कर दो, क्या जा रहा है। वो दौर ऐसा था कि सलमान की फिल्में हिट भी नहीं होती थी, मतलब उस दौर में। लेकिन वांटेड आने से वांटेड इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई कि सलमान फिर बैक टू बैक स्टार बन गए, हिट फिल्में देने लगे, इतना उनके अंदर जोश आ गया वांटेड फिल्म से। वांटेड की रीमेक पार्ट 2 बनाया गया राधे नाम से, लेकिन राधे उतनी ही बड़ी फ्लॉप साबित हुई जितनी बड़ी हिट वांटेड थी। तो ये इतनी उम्मीदें थी इस फिल्म से, लेकिन इसने अपनी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। अब बात करता हूँ इसके कलेक्शन की। तो फिल्म के रिलीज़ से पहले ही राधे के थिएट्रिकल, डिजिटल और सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स को जी स्टूडियो ने करीब 230 करोड़ की मोटी रकम देकर इस फिल्म को ख़रीद लिया था। ठीक है, अब 230 करोड़ रुपए में ख़रीदा, तो इट मीन्स कि फिल्म प्रोड्यूसर के लिए हिट साबित हुई। लेकिन अब प्रोड्यूसर कौन हो गया? अब जी हो गया। अब जी ने इतनी मोटी रकम दे के ख़रीदी, लेकिन राधे एक सुपर फ्लॉप फिल्म साबित हुई, क्योंकि सिनेमा पे रिलीज़ हुई, वहाँ तो मतलब कौड़ी कौड़ी होती है ना, कौड़ियों के भाव से इसका कलेक्शन वहाँ पर आया था। तो जी स्टूडियो को फिल्म राधे से करीब 100 से 150 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। तो जहाँ फिल्म बनाई और 230 करोड़ में बेच दी, तो वो बंदा तो फ़ायदे में रहा, लेकिन जिसने ख़रीदी वो 100 से 150 करोड़ के घाटे में चला गया, यानी कि जी स्टूडियो। तो ये भी एक फ्लॉप फिल्म है, सुपर फ्लॉप फिल्म। एक और बड़े बजट की फिल्म आई थी कलंक। कभी दोस्तों बॉलीवुड में वो दौर हुआ करता था जब फिल्में सुपरस्टार्स के नाम पर सुपर हिट हो जाती थी, भले ही उनमें स्टोरी कैसी भी हो, लेकिन अगर उनमें बड़े एक्टर हैं तो फिल्म हिट साबित हो जाती थी। लेकिन अभी जब से इंटरनेट ने मजबूती पकड़ी है हमारे देश में, सबके हाथ में मोबाइल आ गए हैं, तब से ये तस्वीर थोड़ी सी बदल चुकी है। साल 2018 में सलमान खान की रेस 3 फ्लॉप हुई, आमिर खान की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान फ्लॉप हुई, शाहरुख खान की ज़ीरो फिल्म फ्लॉप हुई, और एक और मल्टी स्टारर फिल्म आई थी कलंक, ये भी सुपर फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म में वरुण धवन, आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, आदित्य रॉय कपूर, माधुरी दीक्षित और संजय दत्त जैसे बड़े सितारे मौजूद थे। इसके बावजूद दर्शकों ने इस फिल्म को सिरे से नकार दिया। फिल्म की कहानी बहुत कमज़ोर थी, आज़ादी के टाइम की कहानी इसमें दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन ये पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। यहाँ तक कि इस कहानी के अनुसार कोई भी कैरेक्टर अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पा रहा था, मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये उस दौर की फिल्म है। स्टोरी क्या कहने की कोशिश कर रही है, दर्शकों को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था इस फिल्म से। इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो था वो 145 करोड़ के आसपास था। 100 करोड़ कमाए, उसके बावजूद ये फिल्म फ्लॉप की फ्लॉप साबित हुई। एक और सलमान खान की फिल्म है किसी का भाई किसी की जान, साल 2023 में आई।
किसी का भाई किसी की जान, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने 110 करोड़ के आसपास कमाई की, लेकिन उसके बावजूद ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। तो ये मैं आपको आज बात बता रहा था दोस्तों कि फिल्में भले ही 100 करोड़ कमा ले, लोगों के दिमाग पे ऐसे चढ़ा दे कि देखो 100 करोड़ क्लब में आ गई 100 करोड़, लेकिन उसके अंदर की क्या हकीकत चल रही है ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मीडिया में ऐसी बहुत सारे प्रचार किया जाता है फिल्मों का कि देखो इतनी फिल्म हिट होगी, इतनी फिल्म हिट होगी, लेकिन उसके बावजूद फिल्में फ्लॉप होती हैं, उनका कलेक्शन कुछ और कहता है और जो उनके आर्टिकल्स आते हैं वो कुछ और होते हैं। तो 100 करोड़ क्लब में आने के बावजूद ये गारंटी नहीं है कि भैया ये फिल्म हिट है, हो सकता है वो फ्लॉप भी हो, क्योंकि उसका बजट, उसके आंकड़े कुछ और होते हैं।